हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमारा चल रहा है पोलिनोमियल सेकंड चैप्टर। उसमें भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। और अगर जहां जहां भी दिक्कत आ रही हो बच्चों, बताते चलना, क्योंकि हर एक पार्ट का डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो लिंक दे रखा है, वीडियो डाल रखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल रखी है, पूरे चैप्टर की वीडियो। तो आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हो, है ना। तो वहां से जिसको भी अगर दिक्कत हो रही हो, वहां से वीडियो फिर से आप देख सकते हो। क्योंकि ये वीडियो देखने से पहले आप पहले पीछे की वीडियो देखना, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर यहाँ बीच में से देख रहे हो, मज़ा नहीं आएगा। आप पहले इसके पिछले वाले पार्ट देखें जो इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं मैंने, देन उसके बाद स्टार्ट करो। मैं तो कहूँगा आप पोलिनोमियल की पहले पार्ट से देखें, जिससे कि आपको कनेक्शन बन जाएगा, फिर आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैंने पिछले लेक्चर पे कुछ रिलेशन बताया था, एक तरीका तो मैंने वो बता दिया था बच्चों। आज एक तरीका और बता रहा हूँ रिलेशन फाइंड करने का, किस तरीके से फाइंड करते हैं। सपोज दैट मेरे पास जो है गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। क्लियर। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनता है वो कुछ इस फॉर्म का बनता है। लेट पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस के एल्फा और एक्स माइनस के बीटा, एक्स माइनस के बीटा, वेयर के इज कांस्टेंट एंड एल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ, रूट्स कह सकते हो या जीरोज ऑफ, या जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। क्लियर है ना। अब आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, इस तरह से लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखना, मैं लिख कर दिखा दे रहा हूं। हमारे हिसाब से पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, यहां से लिख देंगे हमारा के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस के एल्फा एक्स माइनस के बीटा, ये हमने माना है। और है क्या एक्चुअल में, वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, है कि नहीं। यहां से आप इसको अंदर मल्टीपल कर सकते हो बच्चों, एक्स का मल्टीपल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक्स का मल्टीपल माइनस के बीटा, फिर एक्स का मल्टीपल अल्फा से माइनस के अल्फा, अच्छा बीटा एक्स माइनस के अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस के अल्फा बीटा, ये लिख सकते हैं। इसको आप पूरा ओपन कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आप लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो बच्चों, माइनस के टाइम्स ऑफ एल्फा प्लस के बीटा एक्स, ठीक है, प्लस के टाइम्स ऑफ एल्फा इंटू बीटा। क्लियर, इस तरह से आप लिख सकते हो। क्लियर, यहीं से आप कंपेयर करें, वाई कंपेयरिंग इन बोथ साइड, वाई कंपेयर इन बोथ साइड, वाई कंपेयर इन बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में आप कंपेयर कर दो बच्चों। दोनों साइड में अगर आप कंपेयर करोगे तब यहां से क्या आ रहा है, ए इज इक्वल टू कितना है बच्चों के, और v इज इक्वल टू कितना आया, माइनस के टाइम्स ऑफ एल्फा प्लस के बीटा। फिर हमारे पास c इज इक्वल टू आया के टाइम्स ऑफ एल्फा इंटू बीटा। क्लियर है ना। तो यहां से आप चेक कर सकते हो, देखो एल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया बच्चों, एल्फा प्लस बीटा आया माइनस के बी अपॉन के, और के की वैल्यू कितना है ए, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस के बी अपॉन ए। ये आपका क्या बन जाएगा, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट क्या बना, एल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, या इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या आया, सम ऑफ रूट आ गया है ना, ये आया समर ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको निकालना है बच्चों। यहां से अगर आप देखो एल्फा बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन के, और के की वैल्यू क्या है ए, तो सी अपॉन ए। दैट मीन्स हमारे पास जो आ जाएगा एल्फा इंटू बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए, या इसको लिख सकते हैं हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये इनके बीच में रिलेशन होगा। तो एक तरीका बच्चों मैंने आपको ये बता दिया, एक तरीका पिछले लेक्चर में बताया था, लेकिन इसको आपकी एनसीईआरटी ने डिस्कस किया जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पिछला वाला लेक्चर मैंने डिस्कस किया था वो श्रीधराचार्य के थ्रू था, लेकिन ये आपका एक पोलिनोमियल मान कर करने का है ना, तो आप जो करना इसके थ्रू करना, आप उसको भी जान लो, अच्छी बात है ना। अच्छा, अगर हमारे पास इफ एल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल गिवन आपके गिवन है, तब दी पोलिनोमियल, तब पोलिनोमियल जो लिखेंगे हम px इज इक्वल टू एक्स माइनस के अल्फा और x माइनस के बीटा, इस तरह से आपका बेटा पोलिनोमियल लिख जाएगा। इस तरह से आप पोलिनोमियल लिख सकते हैं बच्चों। ऐसे ही आप px को जब इसको ओपन करोगे तो बच्चों ये बन के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा, भी ऊपर ओपन करके दिखाया था, प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ये आपका अगर सम ऑफ रूट दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा हो, तब इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हो पोलिनोमियल। ये क्या है आपका, यहां से आप देखो अल्फा प्लस बीटा है आपका सम ऑफ रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस भी कह सकते हो। कभी कभी क्या देता, सम ऑफ रूट दे देता, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे देता, तब आपकी वैल्यू फाइंड करा देता है। क्लियर था? तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं आपको कराता हूं बच्चों जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दे रखे हैं। तो मैंने वो हमेशा कह रखा है कि आपको पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद ही मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, एग्जांपल को, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। क्लियर? हम देखते हैं बच्चों क्या बोला है यहाँ से। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। देखो मैं बड़ा प्यारा सा तरीका बता रहा हूँ बच्चों, सोल्यूशन करते हैं इसका ना। चलो, हमारे पास जो पोलिनोमियल है बच्चों वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, आपका ये पोलिनोमियल है। आप यहां से कंपेयर कर लो। कंपेयर अगर हम करेंगे तो px हमारे पास क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। क्लियर है ना? ये बड़ा अच्छी सी चीज मैं आपको बता के चल रहा हूं, ये याद रखना है। ए आपके पास बच्चों कितना है 1, और बी आपके पास बच्चों कितना है, बी आपके पास है बच्चों 7 एंड सी आपके पास है बच्चों 10। इतना क्लियर? अब यहां से आपको क्या करना है, देखो आपको सिर्फ और सिर्फ ए और सी का मल्टीपल देखना है बच्चों, सिर्फ कोफिशिएंट का। आपको साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन से कोई मतलब नहीं है। अगर a इंटू सी अगर आप देखें 1 इंटू 10 आएगा बच्चों 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर देखो। अच्छा, फिर उसके बाद आपको साइन देखना, किसका, आपको c का साइन देखो, उसके बाद क्या चेक करना आपको, c का साइन देखो। पहले a और c का मल्टीपल, सिर्फ मैग्नीट्यूड का मल्टीपल देखना, सिर्फ किसका, मैग्नीट्यूड का मल्टीपल। फिर देखना है आपको c का साइन। अगर c का साइन प्लस का है तो फैक्टर को जोड़ने पर, और c का साइन अगर माइनस का है तो फैक्टर को घटाने पर। ठीक है? अब इसके फैक्टर देख लो, 10 के ऐसे क्या फैक्टर होंगे, क्योंकि c का साइन प्लस का है, जो जोड़ने पर 7 आ जाए, जो जोड़ने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए। अगर माइनस होता तो घटाने पर देखते, माइनस होता तब घटाने पर देखते। अब यहां पर क्या देखेंगे, जोड़ने पर 7 आ जाए। चलो देखते हैं, तो यहाँ के कितने 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो इसको लिखेंगे बच्चों px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के, इसको 7x को कैसे तोड़ सकते हैं बच्चों, 2 प्लस के 5 x प्लस के 10 तोड़ सकते हैं। तो px इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस के 10। क्लियर? तो यहां से बच्चों क्या आया, px इज इक्वल टू आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, सेकंड 2 टर्म में से देख लेते हैं, x प्लस के 2 आएगा बच्चों, सेकंड 2 टर्म में से बच्चों 5 कॉमन आएगा, और यहां भी क्या बनेगा, x प्लस के 2, क्या बनेगा, x प्लस के 2। याद रखना, जो हमारा ब्रैकेट 1 में बनेगा वही हमारा ब्रैकेट 2 में बनेगा। क्लियर? तो यहां से बनते हैं बच्चों px इज इक्वल टू x प्लस के 2 और x प्लस के 5। अब याद रखना, ये जो बने हमारे पास, ये बनते हैं हमारे पास फैक्टर्स। तो फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर्स ऑफ
पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल्स जो है, पोलिनोमियल जो है वो है x प्लस के 2 एंड x प्लस के 5। ये फैक्टर है, अभी जीरो नहीं आए। अब क्या फाइंड करने बच्चों? जीरो। 4 जीरोस के लिए बात कर लेते, 4 जीरोस। जीरोस की बात कर लें बच्चों हम, तो जीरोस के लिए मैंने एक चीज बताई थी, px को क्या करना है बेटा, px को क्या करना है, जीरो के बराबर प्लेस करना है, x प्लस के 2 और x प्लस के 5। अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो है तब उनमें से कोई भी क्वांटिटी जीरो हो सकती है। हो सकता है x प्लस के 2 इज इक्वल टू जीरो हो, या हो सकता है x प्लस के 5 इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? यहां से हो सकता है x इज इक्वल टू माइनस के 2 हो बच्चों, ये हो, या हो सकता है x इज इक्वल टू बच्चों माइनस के 5, x इज इक्वल टू माइनस के 5 हो। क्लियर है ना? अब हमारे पास जो रूट आए, देयरफॉर the zeros of polynomial are माइनस के 2 एंड माइनस के 5। क्लियर? अब यहां से हम मान लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 2 है और बीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, माइनस के 5। नाउ चेक, नाउ क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं बच्चों। चेक अगर हम लगाते हैं तब चेक क्या कहता है हमारे पास, अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस के बीटा कितना था, माइनस के बी अपॉन ए था, माइनस के वी अपॉन ए। चेक, वी नो दैट भी लिख सकते हो यहां से, है ना, इस तरह से। तो अल्फा प्लस के बीटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, माइनस के 2 माइनस के 5। और v की वैल्यू अगर आप देखो बच्चों, v की वैल्यू कितनी है, 7। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के 7 अपॉन 1। तो यहां से कितना आता है बच्चों, माइनस के 7 इज इक्वल टू माइनस के 7 आता है। और एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, c अपॉन ए। और एल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों, माइनस के 2 इंटू माइनस के 5 इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो c की वैल्यू कितनी थी बच्चों ऊपर, 10 अपॉन 1। तो यहां से कितना आएगा, 10 इज इक्वल टू 10। तो ये हमने क्या लगा दिया, चेक लगा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह ऊपर और नीचे हमारे दोनों तरफ जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब हमारा ये दोनों रूट्स हैं गिवन पॉलिनोमियल के। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा बच्चों आपका एनसीईआरटी का, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस के 3, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जैसे क्वेश्चन मैंने ये किया वैसे इसको करेंगे। चलो चेक करें बच्चों सॉल्यूशन। देखें, अगर समझ में नहीं आए तो बच्चों बताना जरूर, अगर जहां भी दिक्कत लग रही है जिसको भी, वो मुझे बताना जरूर। एक्स स्क्वायर माइनस के 3, अब बच्चों इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और ये कौन सी आइडेंटिटी है, हम जानते हैं, यू नो दैट बाय यूजिंग क्या थी हमारे पास, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्या था, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। यहां से हम px को लिख सकते हैं बच्चों, px इज इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस के रूट 3 और लिख सकते हैं x माइनस के रूट 3। क्लियर? तो ये दोनों क्या है बच्चों, x प्लस के रूट 3 और x माइनस के रूट 3 क्या है, फैक्टर्स हैं। याद रखना ये क्या है, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हैं हमारे पास, फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल जो है आर एक्स प्लस के रूट 3 एंड एक्स माइनस के रूट 3 एंड एक्स माइनस के रूट 3। अब क्या फाइंड करना है, हमें जीरो फाइंड करना है बच्चों, है ना। 4 जीरोस की बात कर लें, 4 जीरोस। जीरोस के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, x प्लस के रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो x इज इक्वल टू माइनस के रूट 3 हो सकता है बच्चों, x इज इक्वल टू माइनस के रूट 3 हो सकता है, एक तो ये हो जाएगा, या फिर x माइनस के रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, तो x इज इक्वल टू बच्चों रूट 3 हो सकता है, ये भी ठीक है। तो आपके therefore the zeros of polynomial are 1
√3 कोमा √3 एंड माइनस के √3 कह सकते हैं, √3 एंड माइनस के √3। क्लियर इतना, ये हो जाएंगे। सो दैट अल्फा इज इक्वल टू √3 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस के √3। क्लियर था। अच्छा, हम ऊपर से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास कंपेयर करने के बाद हमारे पास पोलिनोमियल में अगर हम कंपेयर तो की नहीं है अभी हमने, हमारे पास जो px इज इक्वल टू है वो एक्स स्क्वायर माइनस के 3 है। तो a की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 है, c की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस के 3 है। नाउ चेक हम कर ले, चेक लगाते हैं तो चेक में क्या है अल्फा प्लस के बीटा, वो कितना माइनस के v/a। चलो लगा लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा की वैल्यू प्लस के √3 और बीटा की वैल्यू माइनस के √3 इज इक्वल टू माइनस के 0 और a की वैल्यू है 1, तो 0 0 0 इज इक्वल टू 0। ये तो पहला चेक लगा लिया हमने बच्चों। दूसरा चेक क्या है प्रोडक्ट का, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इतना क्लियर। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा की वैल्यू √3 एंड बीटा की वैल्यू माइनस के √3 और c की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस के 3। c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3/1। क्लियर। तो √3 का √3 से मल्टीपल करेंगे तो कितना बचेगा 3 इज इक्वल टू माइनस के 3। माइनस के 3 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास सेकंड एग्जांपल इसका। एग्जाम्पल नंबर तो 3 है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड एग्जाम्पल है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, ये जीरोज जो है सो यहाँ लिख सकते हो लास्ट में, सो दिस एंड दिस या माइनस के √3 कोमा √3 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, लास्ट में ये लिख सकते हो। बट चेक आपने ऊपर लिख दिया, चेक नीचे लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बच्चों, ये भी एनसीईआरटी का। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर माइनस के 3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन गिवन क्या बच्चों, गिवन है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो कितना अल्फा प्लस के बीटा, वो कितना है बच्चों माइनस के 3। प्रोडक्ट है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है आपका अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है बच्चों 2। और इसके लिए अगर आपको याद हो तो मैंने डायरेक्ट पॉलिनोमियल का बता रखा है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल लेट दी polynomial for zeros alpha and beta is, लिख सकते हैं px इज इक्वल टू, मैंने ऊपर ड्राइव करा के दिखा दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ये डायरेक्टली आपका आ जाता है। तो यहां से आप पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा की डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है। देखो अगर अल्फा बीटा देता तब यहाँ प्लेस करते, अल्फा बीटा की डायरेक्टली वैल्यू दे रखी है माइनस के 3x प्लस के 2, तो यहां से आ जाएगा बच्चों px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 2। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका पोलिनोमियल गिवन सम और गिवन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये था बच्चों हमारे पास पोलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल इतना ब्रॉड में नहीं दे रखा है, इतना ब्रॉड में नहीं दिया है, लेकिन हम उसको फिर भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा दिया है उसको हम देखेंगे किस तरह से होता है। जैसे हमने क्वाड्रेटिक को देखा, देन हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो फिर से मैं आपको बोल दूं, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से हर एक पार्ट को आप देखें और सब्सक्राइब भी करते चलें, लाइक भी करते चलें, शेयर भी करते रहें, और नीचे जो बेल आइकन दे रखा है आपकी वीडियो के उसको भी आप क्लिक करते चलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और तब तक के लिए थैंक यू।